अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम बर्ड की स्पीशी के बारे में और बर्ड्स की म्यूटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज उस सीरीज़ का पहला जो है वो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस वीडियो के अंदर हम उसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा था हम कॉकटेल्स पे बात करेंगे। और मेरे पास फ़ोन भी है ताकि मैं कुछ चीज़ें जो है वो पढ़कर आपको बताऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऑल फॉल बक दूं और उसके बाद जो है मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो शायद मे बी कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंफॉर्मेशन देना है। इसका मकसद हरगिज़ जो है वो ये नहीं है कि मुझे कोई अपने आप को बहुत बड़ा साबित करना है या मैं गलत नहीं हो सकता। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉकटेल्स जो हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के पैरट हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में उन रीजन्स में पाए जाते हैं जहाँ पर आपको वाटर सोर्स जो है वो मिलता है और ये हमेशा वाटर सोर्स के इर्द गिर्द जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो कॉकटेल्स हैं हम इनकी डिटेल्स में जाएंगे। अब हो सकता है कि ये लोग समझें कि यार ये डिटेल्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इवन मैं बताऊंगा कि उनका क्रस्ट जो है वो किस तरीके से उनके बिहेवियर को शो करता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो मैं सबसे लास्ट पे बताऊंगा। ये जो डिटेल्स हैं ये बताने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों को कॉकटेल्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हो और ये जर्नलाइज है। ये विकीपीडिया से आप खुद भी रीड आउट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वीडियो का मकसद ये है कि अक्सर लोग जो हैं सॉरी रीड आउट नहीं करना पसंद करते, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो पढ़ नहीं सकते, या उनको इंग्लिश की समझ नहीं आती तो वो उर्दू में इस वीडियो के जरिए जो है वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। अब कॉकटेल्स जो है इसको आम तौर पे अगर हम एक सिंपलेस्ट सी डेफिनेशन बताएं तो इसको हम जो है वो कह सकते हैं कोकैटू की ये एक सब टाइप है और इसको हम कह सकते हैं कोकैटू विद अ टेल, मतलब ऐसा कोकैटू जिसकी टेल है। वो कोकैटू की टेल बड़ी नहीं होती, इसकी एक टेल होती है प्रॉपर जिसको आप टेल कह सकते हैं। अब जो कॉकटेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन जो है वो वाइल्ड के अंदर, जंगल के अंदर जो है वो 10 से 14 साल है और इनकी जो ये एबिलिटी है हमारे पास एज अ पेट बर्ड रहने की, ये बहुत से कंट्रीज के अंदर 16 टू 25 ईयर्स है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे कॉकटेल को 32 और 36 साल तक भी जिंदा रहते देखा गया है या रिपोर्ट्स ऐसी मिली है। अब कॉकटेल जो है इसका वजन जो है वो एक कॉकटेल का एडल्ट का जो वजन है वो 70 ग्राम से 120 ग्राम है। उसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर है, मतलब उसके अगर आप हेड से लेंगे उसकी टेल तक तो ठीक है। उसके अलावा जो है कॉकटेल जो हैं वो सेकंड बेस्ट पेट के तौर पे मशहूर हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बजरीगर्स के बाद। जिस तरह मैंने पहले कहा ये नेटिव्स हैं ऑस्ट्रेलिया के और इनका क्रस्ट जो है वो बताता है कि किस तरीके से चीज़ों को पसंद कर रहे हैं या नापसंद कर रहे हैं या किस मूड में। अब कॉकटेल्स के जो हैं वो बायोलॉजिकल नेम भी है और कॉकटेल्स के कुछ और नेम भी हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि उनकी प्रोनाउंसिएशन ठीक करूं, हो सकता है मैं गलत भी कर जाऊं, तो मैं एक दफा गूगल की प्रोनाउंसिएशन भी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा। अब कॉकटेल का जो बायोलॉजिकल नेम है उसमें उसका नेम है निम्फिसिकल होलेंडियस निम्फिस। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि ये इशू आ जाता होता है, इसलिए मैं आपको ये गूगल की वॉइस सुनाऊंगा कि वो क्या कहता है। गूगल ये कह रहा है कि निम्फिकस होलैंडिकस ये इसका जो है वो बायोलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसको वायरो बर्ड और क्वेरियन बर्ड भी कहा जाता है। अब ये हम गूगल की तरफ से भी सुनेंगे कि गूगल इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करता है ताकि हम इसको समझ सकें। वेइरो, वो उसको कह रहा है वेइरो, ठीक है, ये एक है। और दूसरा जो है वो क्वेरियन है, आई थिंक क्वेरियन है। इसको गूगल किस तरह प्रोनाउंस कर, कॉरियन, गूगल प्रोनाउंस करता है कॉरियन, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फंबल कर जाते हैं और इसमें ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो कि जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान को इंग्लिश आती है तो उसको प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरी वर्ड की ठीक भी आती है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स हैं जो शायद इंग्लिश के टिपिकल वर्ड्स नहीं है। अब मैं फिर बताऊंगा कि बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, निम्फिकस होलैंडिकस। हम फिर गूगल से सुनेंगे कि गूगल क्या कहता है, निम्फिकस होलैंडिकस। अब हम मूव करते हैं आगे
कि कॉकटेल्स जो है इसकी कितनी म्यूटेशन है। कॉकटेल्स की बेसिकली जो म्यूटेशंस हैं ये 22 म्यूटेशंस हैं, ठीक है, जो जनरली हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। मैं सब की सब म्यूटेशंस के आज नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको कुछ नाम बताऊंगा। 3-4 पहली ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनके साथ मैं बताऊंगा कि वो कब जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, और उसके बाद बाकी म्यूटेशंस का मैं जनरली बताऊंगा। जब मैं म्यूटेशंस के अंदर जाऊंगा तो फिर कोशिश करूंगा उनके साथ उनकी डिटेल्स भी बताऊं। अब जो अफ्रीकन जो जिसको हम ये कह सॉरी अफ्रीकन मैं कह रहा हूँ, जो इसकी वाइल्ड म्यूटेशन है वो है ग्रे कलर के अंदर, जिसको हम नॉर्मल ग्रे कहते हैं या कॉमन ग्रे कहते हैं या ग्रे कॉकटेल कहते हैं। ये इसका वाइल्ड कलर है और यही ओरिजिनल है, तो ये म्यूटेशन में काउंट नहीं होगा। जो सबसे पहली म्यूटेशन है कॉकटेल की वो पाइड है, और वो 1949 में 1949 के अंदर जो है वो कैलिफोर्निया के अंदर पाई गई थी। सेकेंड म्यूटेशन जो है वो लुटीनो है, और वो 1958 के अंदर पाई गई थी। और कॉकटेल्स के अंदर जो अल्बाइनो है ये एक अलहदा म्यूटेशन के तौर पे शायद कंसीडर नहीं की जाती, क्योंकि मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं। मैं जब डीप डिटेल्स में जाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि इसको सेपरेट काउंट करते हैं कुछ लोग या नहीं करते। बट जनरली जो लोग हैं इसको कहते हैं कि ये लुटीनो ही है, लेकिन लुटीनो विद मोर वाइटिश पेपर वाइट कलर। तो कॉकटेल्स के अंदर जो लुटीनो है इसका मतलब कॉमन वाइट होता है, जिसको आमतौर पे लोग जो है जो क्रीम भी कहते हैं, बट वो उसका सही नाम नहीं है, तो आप इसको लुटीनो ही कहेंगे। लुटीनो का मतलब होता है अ बर्ड विद अ रेड आई। इसी तरीके से जो अल्बाइनो है या इनो है उसको आप जो है वो व्हाइट फेस लुटीनो कहेंगे कॉकटेल्स के अंदर। थर्ड म्यूटेशन जो है वो सिनेमन है, और ये 1950 के अंदर जो है वो आई थी। अब सॉरी मैं बीच में म्यूटेशन में जो नंबरिंग है वो थोड़ी ऊपर नीचे बताऊंगा, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे ईच एंड एवरीथिंग याद नहीं है, और जब हम उस तरफ मूव करेंगे तो फिर इनकी डेट्स के हिसाब से आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी म्यूटेशन जो है वो कब आई। इसके बाद जो है फोर्थ म्यूटेशन के तौर पे मैं आपको पर्ल्स का बताऊंगा, जो 1967 के अंदर 1967 के अंदर पहली दफा जो है वो देखने को मिली थी। और उसके बाद जो है फिर फेलो आते हैं। मतलब ये वो म्यूटेशन है जिनके बारे में आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगा, और वो इसी नंबरिंग से मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको इस नंबरिंग से कर रहा हूँ। हरगिज इसका मतलब ये नहीं है कि यही एग्जैक्ट नंबरिंग्स हैं जिस नंबरिंग्स के हिसाब से मैं इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अब फेलोज जो है वो 1970s के अंदर जो है वो कहीं पहली दफा एग्जिस्टेंस में आए थे, और उसके बाद से फिर ये आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर हम बात करेंगे कि एमरल्ड्स होते हैं कॉकटेल्स के अंदर, डोमिनेंट सिल्वर और रिसेसिव सिल्वर होते हैं, व्हाइट फेस कॉकटेल्स होते हैं, पेस्टल फेस होते हैं, डोमिनेंट येलो चीक होते हैं, येलो चीक होते हैं, सेक्स लिंक येलो चीक होते हैं, गोल्ड चीक होते हैं, क्रीम फेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी म्यूटेशंस हैं। इसके अलावा जो है वो इन म्यूटेशंस के अंदर फर्दर म्यूटेशंस भी होती हैं, जिनको हम डीप डिटेल्स में जाके देखेंगे जब हम उस म्यूटेशन पे बात करेंगे या उसकी सब कैटेगरी पे बात करेंगे। अब बात करते हैं कि कॉकटेल को किस एज में जो है वो हमें ब्रीड करवाना चाहिए। अब देखें कॉकटेल्स जो हैं वो अपनी पर्बिटी, मेरे ख्याल से उसको पर्बिटी कहते हैं, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मतलब कब उसके अंदर इतनी सकत पैदा हो जाती है कि वो उसकी मतलब उसके अंदर फर्टिलिटी आ जाती है, तो वो 5 से 6 महीने कहा जाता है। बट इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इस एज में ब्रीड करवाएं। कॉकटेल जो है वो अपना फर्स्ट मोल्ड जो है वो स्टार्ट करता है 6 महीने से साल के दरमियान के अंदर अंदर। स्टार्ट 6 महीने से होता है, कभी कभार कभी 7 महीने से होता है, कभी कुछ केसेस में 5 महीने से भी कर देते हैं, बट काफी कम केसेस में नॉर्मली 6 महीने के बाद ही स्टार्ट हो रहा होता है। और ये एंड जो है वो साल तक भी होता है, 10 महीने में भी हो जाता है, साल में भी होता है, और कई दफा बर्ड्स लेट भी कर जाते हैं। इवन मैंने देखा है कि 1.25 साल भी लगा जाते हैं अपना फर्स्ट मोल्ड कंप्लीट करने में, स्पेशली अगर बर्ड को अच्छी डाइट नहीं मिल रही या बर्ड जो है मोल्ड करते करते बीमार हो गया तो वो टाइम पीरियड ज्यादा भी लगा सकता है। अब ऑब्वियसली जब बर्ड मोल्ड कर रहा है, अपना फर्स्ट मोल्ड कर रहा है, एडल्ट मोल्ड कर रहा है, तो एटलीस्ट उस एडल्ट मोल्ड के कंप्लीट होने के बाद आप उसको ब्रीड पे लगाएं। और मिनिमम एज जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस एज में ब्रीड करवाएं वो है 1 ईयर, लेकिन जो रिकमेंडेड एज है वो 1.5 साल से 1.25 साल है, 1.5 से 2 ईयर्स के दरमियान है। कोशिश करें अगर आप तब तक वेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। आप खुद देखेंगे कि जो उस एज में जाके बर्ड की ग्रोथ होती है या जिस तरह का बर्ड होता है और जिस तरीके से वो ब्रीड करता है वो कभी भी आपको कम एज में नजर नहीं आएगी।
और हमारे यहाँ तो खैर अल्लाह माफ करे, बहुत लोग 6 महीने में ब्रीड पे लगा देते हैं, जो सरासर कॉकटेल्स के साथ ज्यादती है। नहीं करना चाहिए। बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हमने कॉकटेल से ब्रीड लेनी है और बेचना है, जो बेसिकली नुकसान कर रहे हैं इस हॉबी का। अब कॉकटेल जो है वो कितने अंडे देता है उसके बारे में हम बात करें। कॉकटेल जो है उसका एवरेज क्लच जो है वो 4 से 7 अंडों के दरमियान होता है, या आप इवन 3 से 5 भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेरी करता है थोड़ा बहुत। तो आप इसको 3 से 5 भी समझ सकते हैं और 4 से 7 भी समझ सकते हैं। ये दोनों जो है वो काउंट होंगी। उसके अलावा जो कॉकटेल का इंक्यूबेशन पीरियड है ये 17 से 23 दिन। इंक्यूबेशन का मतलब ये होता है जब कॉकटेल अंडे सेना शुरू करता है तो बच्चा जो है उसमें से 17 से 23 दिन के दौरान निकल सकता है। मैं लोगों को अक्सर कहता हूं कि आप 18 से 24 दिन का वेट करें, और इंक्यूबेशन के बाद से नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि कॉकटेल ने अंडा दिया, वो अंडा देने की डेट तो नोट कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इंक्यूबेशन डेट क्या है। तो कई दफा ये होता है कि मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि मैंने एक दफा एग्स चेक किए थे, आई थिंक सो 11वां दिन था, और उस दिन एग्स फर्टाइल नहीं थे, बट किसी वजह से मैं एग्स फेंक नहीं सका। तो उसके बाद मैंने 15 डे पे दोबारा एग फेंकने के लिए उठाने लगा, तो मैंने कहा कि एक दफा दोबारा क्रॉस चेक कर ले, तो क्रॉस चेक किए तो उस वक्त वो एग्स फर्टाइल थे। तो बराए मेहरबानी जो आप ये डिसाइड करने की कोशिश करते हैं कि जी हम चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन या 10वें दिन ही डिसाइड कर लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शो अप हो, तो आप वेट करें। स्पेशली विंटर्स के अंदर ज्यादा टाइम लगता है, सर्दियों के अंदर जो है ज्यादा टाइम लगता है इसको उस तरफ आने में। अब कॉकटेल्स के जो बच्चे हैं, अगर आप विकिपीडिया देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है कि 5 वीक्स के अंदर, मतलब सवा महीने के अंदर वो जो है वो फ्लेज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखें, जो मेरा भी एक्सपीरियंस है और बहुत से लोगों के साथ मैंने डिस्कस भी किया है, कि कॉकटेल्स जो हैं ये तकरीबन 1.25 महीने से 2.5 महीने के दौरान का टाइम लगाते हैं प्रॉपर फ्लेज होने में, और इतना टाइम लगाने देना चाहिए। अब 5 वीक्स में भी हो सकता है ये गलत हो, क्योंकि विकिपीडिया पे हर इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई है वो ठीक नहीं है। अब देखें, कॉकटेल्स के अंदर जो सबसे म्यूटेशन कॉमन है वो कॉमन ग्रे है, जो वाइल्ड कलर है। अब वाइल्ड कलर को आइडेंटिफाई करना मेल और फीमेल ज्यादा आसान है, उसमें आप स्पॉट्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेल के स्पॉट्स नहीं होंगे, फीमेल के होंगे, लेकिन एक इसमें ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यंग मेल जिसकी एज कम है उसके स्पॉट्स बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे एडल्ट फीमेल के होते हैं। तो आपको बर्ड की एज का पता होना जरूरी है, इसलिए मैं कहता हूं कि बर्ड रिकॉर्ड के साथ बाय करें, ताकि आपको पता। आप देखें, एक आदमी आपको ये कह के दे दे कि ये जी साल से बड़ा पीस है, तो अब इसलिए आप समझेंगे कि यार इसके नीचे स्पॉट्स हैं तो ये फीमेल होगी, लेकिन वो एक यंग मेल भी हो सकता है। अब स्पॉट्स जो हैं वो कॉमन ग्रे के अंदर प्योर लाइन में हो, तो फिर उसके अलावा आपके जो ये लुटीनो कॉकटेल है इसके अंदर, या व्हाइट फेस चारकोल जो कॉकटेल है इसके अंदर ज्यादा बेहतर तरीके से जज हो सकते हैं। लेकिन अगर उसके फेदर्स बिल्कुल ठीक हैं, उसकी एज का आपको सही पता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके अलावा एक चीज होती है जो पर्ल कॉकटेल को बीच में क्रॉस ब्रीड करवाने की वजह से आती है, वो क्या होता है कि स्पॉट्स की जगह लाइंस, आपको लाइंस लगी हुई नजर आ जाती हैं, तो उन लाइन से भी कई दफा आप मिसलीड हो सकते हैं। या पाइड्स जो है इनको कभी भी आपको जज नहीं करना चाहिए स्पॉट्स के थ्रू, क्योंकि इनके स्पॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा मिसलीडिंग हो सकते हैं। अगर एक जगह पे वो बर्ड वहां पे व्हाइट है तो ऑब्वियसली वहां पे स्पॉट्स ही नहीं होंगे, किसी जगह होंगे, किसी जगह नहीं होंगे, जहां डार्क कलर है वहां होंगे। तो आप इस तरीके से मत जज करने की कोशिश करें बर्ड को बिहेवियर से जज करने की कोशिश करें। उसके बाद जो है एक और चीज होती है कि जो ग्रे कॉकटेल्स हैं या व्हाइट फेस चारकोल हैं या वन कलर में जो कॉकटेल्स आते हैं, लुटीनो और अल्बाइनो के अलावा, वन कलर से मुराद है कि एमरल्ड वन कलर के अंदर, डोमिनेंट सिल्वर वन कलर के अंदर, व्हाइट फेस चारकोल, और व्हाइट फेस चारकोल जिसको व्हाइट फेस कॉकटेल भी कहा जा सकता है, व्हाइट फेस ग्रे भी कहा जा सकता है उसको, और नॉर्मल ग्रे जो कॉकटेल है, इनका फेस मेल्स का मोल्ड करता है, ठीक है, और फीमेल का फेस वैसे का वैसे ही रहता है। अब उसके बाद जो है अगर हम पर्ल्स की बात करें, ये मैं सरसरी सी एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पर्ल की बात करें तो पर्ल के अंदर जो मेल होते हैं वो अपना पर्ल मोल्ड करके बिल्कुल ग्रे की तरह भी हो सकते हैं, और कभी कभी उनके अंदर स्पॉट्स पर्ल के मौजूद हो सकते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि ये पर्ल के मेल्स हैं। अब ये जर्नल चीजें थी। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉकटेल्स जो हैं इनका जो क्रस्ट है वो इनके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है। मैं कोशिश करूंगा पिक्चर्स भी कुछ
अगर लगा सकूं, लेकिन सब पिक्चर्स लगाना पॉसिबल नहीं है। म्यूटेशंस के अंदर हम जाकर जो है वो डिटेल से बात करेंगे। अब मैं आपको एक ये कॉकटेल कॉलिंग है, ऑब्वियसली इसके अंदर मोस्टली जो विसल है वो मेल की होगी। अब मेल जो है, मैं ये पहले एक्सप्लेन कर दूं, मेल जो है वो एक रिदमिक विसल करता है जिसमें आपको लगता है कि मेल कुछ गुनगुना रहा है। फीमेल भी विसल करती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि फीमेल विसल नहीं करती, नहीं, फीमेल विसल करती है। फीमेल जो है वो ब्रोकन विसल करती है, टूटी फूटी सी विसल हो सकती है, वो टी 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 की तरह की होगी। और मेल जो है वो ऐसे है जैसे कुछ गुनगुना रहा है, कुछ गाने की कोशिश कर रहा है, आपको उसमें रिदम महसूस होगा। कई मेल्स में आप देखें, हर मेल की जो है उसकी विसल डिफरेंस हो सकता है। अब मैं आपको ये एक कॉकटेल कॉलिंग जो है उसकी एक वॉइस सुनाता हूं, आप सुनिएगा। सॉरी थोड़ा सा। अब ये देखें, ये जो टी टी है ये एक यंग मेल भी कर सकता है, एक फीमेल भी कर सकती है। ये मेल की विसल नहीं है। अभी मैं आपको YouTube के ऊपर से मेल की विसल सुनाता हूं। ये डिफरेंस हो सकता है इसमें, लेकिन सुनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। अब देखें, कॉकटेल सिंगिंग लिखेंगे या कॉकटेल विस्लिंग लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी। मैं ये प्ले करने की कोशिश करता हूं। अभी देखें, ये क्योंकि टेम बर्ड है तो ये डिफरेंट तरह की वॉइस निकाल रहा है। अभी देखिए, हर मेल की विस्लिंग का स्टाइल जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये देखें, ये इसने विसल कहीं से पिक की हुई है। अब मैं आपको एक आधी और जो विसल है वो सुनाने की कोशिश करता हूँ। सॉरी, बीच में ऐड आ रही है, बट इसको माइंड मत कीजिएगा। ये देखें, ये विसल उस मेल के विसल से थोड़ी डिफरेंट है। अब मैं आपको एक और विसल सुनाता हूं। अब ये सारे टेम बर्ड्स की विसल है, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है आपको डिफरेंट विस्लिंग्स मेल की देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये जो बर्ड, मे भी वीडियो लॉन्ग हो रही है बट माइंड मत कीजिएगा, मेल्स जो हैं वो हार्ट विंग्स भी बनाते हैं, मतलब पीछे वो अपने हार्ट विंग्स बनाएंगे। मैं उसकी पिक्चर भी लगा दूंगा, आपको ऐसा लगे जैसे दिल बन रहा है। उसके अलावा वो अपनी बीक स्ट्राइक करेंगे किसी भी चीज के साथ, मतलब बीक किसी भी चीज के साथ टकराएंगे ताकि एक वॉइस क्रिएट हो। अब जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। अब जब ये मेट कर रहे होते हैं, मेटिंग के दौरान मेल और फीमेल डिफरेंट तरह की वॉइसेस निकालते हैं। जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना आप समझेंगे। उसके अलावा मेल्स जो है एक स्पेशल हैबिट करते होते हैं, वो उनको पता चल जाएगा जो मेल्स को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं कि ये मस्ती करें, क्योंकि कुछ मेल्स जो हैं वो साइलेंट मेल्स भी होते हैं लेकिन वो अपना काम पूरा कर जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इनके क्रस्ट के हिसाब से, इनके क्रस्ट को देखते हुए ये बताऊंगा कि क्रस्ट किस पोजीशन में होता है तो हमें जो है वो क्या बताता है। अब देखें, इसमें उनका लिखा हुआ है कि ये जो क्रस्ट है ये बड़ा इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अब क्रस्ट जो है अगर वो ड्रामेटिकली वर्टिकल हो, सीधा खड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा खड़ा है, तो वो क्या कह रहा है कि या बर्ड एक्साइटेड है या स्टारलर्ड। एक्साइटेड का मतलब वो बहुत ज्यादा खुश भी हो सकता है और बहुत ज्यादा एक्टिव है, आपको देख रहा है। अगर वो जेंटली ऑब्लाइज है इन इट्स नेचर और रिलैक्स स्टेट है, मतलब अगर वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 100% अलर्ट नहीं है, बस जो ये क्या कहते हैं, सॉरी, क्रस्ट खड़ा है लेकिन बहुत ज्यादा अलर्ट पोजीशन में नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो वो बता रहा है कि जो है ये अपनी नेचुरल पोजीशन में मौजूद है और रिलैक्स स्टेट में। इसके अलावा अगर वो फ्लैटन हुआ है, हेड के बिल्कुल करीब है, ठीक है, हेड के बिल्कुल करीब है, साथ टच हुआ है, इसका मतलब है या बर्ड एंग्री है या बर्ड जो है वो डिफेंसिव मोड में है, मतलब बर्ड गुस्से में है या फिर वो डर रहा है आपसे। उसके अलावा अगर फिर से फ्लैट है बट उसकी जो पोजीशन है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो हो सकता है कि कॉकटेल जो है वो आपको एक डिफरेंट से बिहेवियर के अंदर नजर आए। सॉरी, यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है उसका मुझे माजरत के साथ एग्जैक्टली अब मतलब नहीं समझ में आ रहा है, इस वजह से मैं आपको बता नहीं रहा। इसके अलावा जो है मतलब इसमें वो बेसिकली ये कह रहा है कि वो मस्ती करने की कोशिश कर रहा है। अब उसमें क्या है कि सॉरी वो वर्ड मेरे से पहले मिसरीड हो रहा था।
कि आपके कॉकटेल का क्रस्ट जो है एक तो बिल्कुल प्लेन हो जाना है, एक ये है कि क्रस्ट यहां से आ रहा है और पीछे से थोड़ा सा ऊपर को उठा हुआ है, तो वो उसके साथ मस्ती कर रहा है फीमेल के साथ, ये भी वो बता सकता है। उसके अलावा जो है उन्होंने लिखा है कि अगर क्रस्ट की पोजीशन जो है व्हेन द कॉकटेल इज टायर्ड, थका हुआ है, क्रस्ट इज सीइंग पोजीशनड हाफ वे अपवर्ड, मतलब वो आपको ऐसे नजर आएगा कि यार झुका हुआ भी है और खड़ा भी है, प्रॉपर वो खड़ा हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि या बर्ड थका हुआ है या उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा जो है अगर कॉकटेल की आईज बिल्कुल प्रॉपरली ओपन है और वो नॉर्मल पोजीशन, ये नहीं कि बर्ड सो रहा हो, तो वो इसका मतलब है बर्ड बड़ा हेल्दी और एक्टिव है। ठीक है, लेकिन अगर कॉकटेल जो है उसकी आईज थोड़ी थोड़ी सी आपको बंद होती हुई लगती हैं और ऐसे लगता है कि यार बहुत ज्यादा मासूमियत तारी हो रही है उस पर, तो उसका मतलब आपका बर्ड बीमार है। ठीक है, आपको उसको ट्रीट करना है। अब बच्चों की जो आंखें हैं वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं और जब बड़े एडल्ट होते हैं तो उनकी आंखें छोटी हो जाती हैं, तो ये भी एक तरीका है आइडेंटिफाई करने का। बट फिर वही बात के आपको कुछ अगले भी एतबार करना और कई दफा आप मिसजज भी कर जाते हैं। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो म्यूटेशन पे बनाएंगे, और वो म्यूटेशंस वो हैं जिन पे आपको बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस तरह एमरल्ड्स हैं, डोमिनेंट सिल्वर हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इवन नॉर्मल ग्रे की तरफ भी जाएंगे। वीडियोस इंग्लिश में भी आएंगी, उर्दू में भी आएंगी, तो आपने परेशान नहीं होना कि यार मुझे इंग्लिश वीडियो मिली है। अगर आपको इंग्लिश वीडियो मिली है तो उर्दू वीडियो या आपको पहले सेंड कर दी गई होगी या बाद में सेंड की जाएगी। अब ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसको अब हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जो हैं, सॉरी मैं वीडियो को एंड करने लगा था, बट एक बात ये आ गई कि एक तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का अलर्ट जो है वो प्रॉपरली टाइम पे मिल सके। तीसरी चीज ये है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जो हम ये मेहनत कर रहे हैं इसकी वजह से बहुत से लोग जिनको कॉकटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है वो सीख सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।